ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, ब्रह्मा बाबा के 10 कदम। वैसे तो बाबा के अनेक कदम हैं, लेकिन बाबा ने अनेक बार ब्रह्मा बाबा के 10 कदम के बारे में बताए हैं और वो आज 10वां कदम के बारे में चर्चा करेंगे और वह है बेफिक्र बादशाह। ये बहुत सुंदर कदम है भाई बहनों कि फिक्र नहीं होना, किसी प्रकार का कोई बोझ न होना। बाबा का इतना प्यारा यज्ञ, इतने सारे भाई बहनें, कितने बातें आई होगी। अगर उसके बारे में चर्चा करें तो एक ही विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन कैसे ब्रह्मा बाबा बेफिक्र रहे, इसके मैं छोटे छोटे 2 उदाहरण आप सबको बताना चाहता हूं। पहला, एक बार बेगरी पार्ट के समय की बात है, जब यज्ञ में खाने पीने की बहुत तकलीफ होने लग गई। इतने सारे भाई बहन बाबा के यज्ञ में रहते थे। उस समय एक समय ऐसा आया जब बाबा घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं था। बच्चों को भोजन कैसे मिलेगा? तो शुरू से ही जो भंडारा इंचार्ज थी बाबा की यज्ञ की, भोली दादी बाबा के पास गई और बाबा को जा करके कहा, बाबा आज तो न सब्जी है, न दाल है, न चावल है, क्या बनेगा, कैसे बनेगा? थोड़ा चिंतित मुद्रा में कहा। स्वाभाविक है, किसी को भी चिंता हो सकता है। आज अगर घर में मेहमान आ जाए, उस समय खाना ना बना हो तो भी चिंता हो जाती है। बाबा कितने बच्चे और खाने के लिए दाना नहीं। तो ब्रह्मा बाबा का जवाब सुनने लायक था। ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चे ये तो शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा के बच्चे हैं, उसने यज्ञ रचा है, मुझे क्यों चिंता होनी चाहिए? चिंता उसको होना चाहिए, उसके बच्चे हैं, उसका यज्ञ है। खाना मिलेगा तो नाम उनका वाला होगा। जो कुछ भी है भगवान के ऊपर है, मेरे ऊपर कुछ नहीं बच्चे। और सचमुच बाबा इतना बेफिक्र रहे, बिल्कुल निश्चिंत मुद्रा में रहे। कोई चिंता की एक लकीर भी बाबा के चेहरे में दिखाई नहीं दिया। और आप सब जानते होंगे, सुने होंगे कि उसी समय मनी ऑर्डर आया, बाबा का पोस्ट आया करता था, उसमें पैसा आया और तुरंत फिर बाबा के बच्चे जो खरीदारी करते थे वो लोग गए, खरीद करके लाए। टाइम पर सब कुछ बन गया। घंटी बजा करती थी, घंटी बजा और उसके बाद सबको टाइम पर भोजन मिल गया। तो कितना बेफिक्र जीवन था ब्रह्मा बाबा के। और ब्रह्मा बाबा के साथ हम सब ने अनेक बातें और सुने हैं। मनोहर दादी सुनाया करती थी कि कभी भी जब बाबा से वो चर्चा करते थे कि बाबा आपको किसी प्रकार का कोई फिक्र नहीं होता है, कहीं कोई घटना घटती है तो आपको फिक्र नहीं होता है? अनेक बातें होती थी, उस समय भी होती थी, लेकिन बाबा के मन में कभी भी वो फिक्र की, वो चिंता की, वो मन के भाव कभी बाबा प्रकट का होते ही नहीं थे। तो प्रकट कहां से होगा? आप सबने सुना होगा कि ब्रह्मा बाबा जब लास्ट में अव्यक्त स्थिति होने के करीब आए थे तो इतना बेफिक्र बाबा रहते थे कि जो दादियां बाबा के साथ चलते थे मधुबन में, पांडव वन के आंगन में, तो जो भी बाबा को देखते थे ऐसा लगता था जैसे बाबा धरती पर नहीं चल रहे हैं, धरती से ऊपर चल रहे हैं। दादियां नीचे चल रही है, जो साथ वाले नीचे चल रहे हैं, लेकिन बाबा जैसे हवा में ऊपर, जमीन से ऊपर फरिश्ता बन करके चल रहे हैं। ये बाबा की निशानी है कि बेफिक्र होने के बाद किस तरह के बाबा का जीवन, वो फरिश्ता जीवन, वो अलौकिक जीवन, वो संपूर्णता को प्राप्ति का जीवन बाबा के चेहरे से, बाबा के चलन से स्पष्ट दिखाई देता था।
तो हम सबके सामने अनेक बातें आएगी, आगे भी आएगी, अभी भी आती है। लेकिन इन सब से पार पाने के लिए ये सुंदर धारणा जो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, और वह है बेफिकर, फिकर से फारिग। तो आज सारा दिन इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि ब्रह्मा बाप के समान मुझे भी बेफिकर बादशाह बनना है। ओम शांति।